स्पेशल के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। सागर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विधायक शैलेंद्र जैन ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री पीएम आवास की बीएलसी योजना में हो रहे फर्जीवाड़े और नगर निगम में हो रही तमाम अनियमितताओं को लेकर बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है और आरोप लगाया है कि नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद मिलकर बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ विधायक और उनकी पार्टी के नेता हैं तो दूसरी तरफ नगर निगम के कर्मचारी और विपक्षी पार्षद आमने सामने आने से जिले का सियासी पारा कितना गर्म होता है और कितना चढ़ता है। आपको ये भी बताते चले कि महापौर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से अभय दरे ही थे, लेकिन क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव होना था, उसके बाद कमिश्नर प्रणाली यहाँ पे लागू हो गई है, क्योंकि अब सारा जिम्मा जो है वो कमिश्नर ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। के कुछ पेज बदल दिए गए, उन पेजों को हटा के कुछ दूसरे पेज लगा दिए गए, नए हितग्राही जोड़ दिए गए और वहाँ पे पराकाष्ठा ये हो गई कि उस पे आयुक्त नगर निगम के फर्जी दस्तखत बना दिए गए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो इस सब चीजों की जांच करने के लिए हमने माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया है। मुकुल शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकुल, अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको याद आ गई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन क्या बड़े बाजार की तंग गलियों से भ्रष्टाचार खत्म हो पाया? जी अच्छा, आपको बता दें, जब से माननीय प्रधानमंत्री की आवास योजना का उद्घाटन हुआ था, गरीब से गरीब आदमियों को हर शख्स को मकान मिले, लेकिन सागर निगम में पार्षदगण बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे को किसी भी दल के हो, कहीं न कहीं जम के खींच के उन्होंने भ्रष्टाचार किया गया है। हर सरकारी से किसी 20,000 रुपए लिए है, किसी 30,000 रुपए लिए हैं और जो जिनको मिलना चाहिए थे उनके नाम बदल के, जो उनको अपात्र लोगों के नाम जोड़ के उनको बीएलसी का फायदा दिलाया गया था। ये मुद्दा कम से कम 3 या 4 साल से कंटिन्यू चला गया था। अभी कुछ दिनों पहले कोरोना बारिश के पहले भी बहुत जोर से सागर में मुद्दा उठा था, जिसको लेके कई पार्षदों के FIR तक की तलवारें टंग गई थी, लेकिन फिर क्या नाटकीय घटनाक्रम हुआ कि वो शांत हो गया। फिर अचानक कल के दिन विधायक जी को याद आया कि ये मुद्दा फिर शुरू किया जाए, तो इसी को लेकर कल नगर विधायक शैलेंद्र जी ऐसा तो नहीं विधायक जी को ये मुद्दा इसलिए याद आ गया क्योंकि सागर से ही लगा हुआ सुर्खी है और वहां पे उपचुनाव होना है, क्योंकि गोविंद सिंह का वहां पे विरोध देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस गर्माहट बनी रहे कि उपचुनाव में बीजेपी आ रही है, तो फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाल दिया। क्योंकि बात की जाए महापौर की, तो भले अभी कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर अभय दरे। जी बिल्कुल, जो है पूरा बीजेपी का नगर परिषद रही है, उसमें कहीं ना कहीं महापौर पे भी इनकी खींचातान की चलती हुई है। विधायक और नगर महापौर की जो खींचातान की चलती हुई है, बीएलसी घोटाला उजगार हुआ, इसमें कई बीजेपी के पार्षद भी शामिल हैं और अगर बात माने विधायक जी की, तो इसमें मुख्य रूप से बोल रहा है पूरा महापौर साहब का कि कहीं ना कहीं लमसम घोटाला किया है और इसकी जांच रुक के बीच में कई बार उठा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय परमार का क्या कुछ कहना है? जी, नेता प्रतिपक्ष वाले 6 महीने से अस्वस्थ चल रहे हैं और सागर जिले के बाहर है। इसमें जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल इस बार में अभिनंदन दूं, तो इस बार आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ किरण मिश्रा नेता प्रतिपक्ष फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। किरण मिश्रा जी, स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? जी, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि अब तो सागर के विधायक ही कह रहे हैं कि जमकर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। जी मैडम, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जब निगम में परिषद में मीटिंग होती है तो महापौर जी बैठते थे, विधायक जी बैठते थे, मैं भी बैठती थी, कमिश्नर साहब भी बैठते थे। उस टाइम कोई भ्रष्टाचार नहीं, सभी लिस्ट बीएलसी की जो हुई है वो सब सही हुई है। नहीं, उनका कहना यह है कि जो पीएम आवास है और पीएम आवास में जमकर गड़बड़ झाला किया है, पार्षदों ने, जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो फिर बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सबने मतलब पीएम आवास योजना देने के नाम पर मतलब अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद सब मिले हुए, सबने अपना अपना कमीशन खाया है। नहीं मैडम, ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सभी कर्मचारी सही हैं,
कमिश्नर है, कलेक्टर क्या बात है किरण जी, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय परमार हुआ करते थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है आज से 8 महीने पहले जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी उस वक्त उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। महापौर अभय दरे भी थे, उनको भी जमकर घेरा था और आप कह रही हैं कि अधिकारी कर्मचारी और सब मतलब पाक साफ है या तो फिर उस वक्त, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि जो आप लोगों के नेता प्रतिपक्ष उस वक्त हुआ करते थे अजय परमार, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके बाद ही आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो या तो फिर उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रही हैं? नहीं, कोई झूठ नहीं थे, बोल रहे थे मैडम। कलेक्टर मैडम थी और लिस्ट में सुधार किया गया था कमिश्नर साहब ने और सबने, हम लोगों ने आरोप लगाया था लेकिन उसको लिस्ट को सुधार कर दी गई थी और लिस्ट के बाद पेमेंट किया गया था। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी मैडम, लगाया था आरोप, हो रहा था सब कुछ गलत, लेकिन कोई कर्मचारी गलत कर रहे थे, महापौर जी करवा रहे थे। तो क्या कार्रवाई हुई थी उस वक्त? अगर उस वक्त कर्मचारी तो बदले नहीं है ना किरण जी? नहीं, तो अब भाई कर्मचारी तो बदले नहीं है और भारत में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है कि ऐसा तो है नहीं है कि 2 महीने में 4 महीने में मतलब कोई बदल जाए, किसी की अंतरात्मा जाग जाए। जी, कलेक्टर मैथिली जी थी नायक जी, उनने सुधार की थी लिस्ट में मैडम और भ्रष्टाचार। हम अपने दर्शकों को बता दें, भ्रष्टाचार के गंभीर, आप बनी रहिए हमारे साथ, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, सागर को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तीसरी मर्तबा वो सागर से चुने गए हैं। उनको फोन किया स्वराज एक्सप्रेस ने तो उन्होंने कहा है कि भाई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त है इसलिए वो स्वराज एक्सप्रेस पर इस वक्त नहीं आ सकते। महापौर अभय दरे जो ये कह रहे हैं, उनसे जब कहा कि भाई जो भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग आपसे सवाल करना है तो उन्होंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। तो अब आप बताइए किरण जी, कहीं ना कहीं मतलब दाल काली नहीं, थोड़ी बहुत नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है, गड़बड़ झाला तो है, ये तो आप भी मानिए। मैडम, हाँ मैडम जी मेरी बात सुनिए, सुनाइए। उस समय भी मैं थी और महापौर जी थे, विधायक भी थे और उस समय आरोप हम लोगों ने लगाया था क्योंकि गलत हो रहा था। उसके बाद कलेक्टर जी ने उसने सुधार की थी। आप ये बात मान रही है ना किरण जी कि अनियमितता हुई थी, आरोप लगे थे, गड़बड़ी थी जी? तो आप इस बात को मानिए ना, आप डिफेंड मत करिए, आप ये डिफेंड मत करिए क्योंकि सवाल आप पे भी खड़े हो रहे हैं मैडम कि पहले अगर यही कर्मचारियों पे आप भ्रष्टाचार के आरोप और गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे थे, उसके बाद अब आप सब कुछ निराधार बता रहे हैं, तो एक ये भी मैसेज आता है कि सबके सब मिले हुए हैं, एवरीबॉडी इज करप्ट। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी होने का उन्होंने हवाला दे दिया, इसलिए उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस पर आना जरूरी नहीं समझा। अभय दरे, 1 नहीं 2 नहीं, कई भ्रष्टाचार के आरोप, उन पे गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन्होंने तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी के लिए। किसी परिवार में